फ्रेंड, आज हम 1786 का अधिनियम देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 1773 का अधिनियम देख लिया है, 1781 का संशोधन अधिनियम देख लिया। इसके अलावा हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी देख लिया। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएँ और उन वीडियोज़ को देखें। इसके साथ साथ अगर आप संबंधित वीडियोज़ की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। दोस्तों, मैं GS चौहान RGS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1786 का अधिनियम। दोस्तों, होता क्या है, हम 1786 के अधिनियम को ये भी कह सकते हैं कि इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। कार्नवालिस, किसे, जो हमारे गवर्नर जनरल बने थे कार्नवालिस, इनको विशेषाधिकार प्रदान करना। हुआ क्या था कि कार्नवालिस को प्रशासनिक तंत्र का बहुत अनुभव था। यह अमेरिका में भी प्रशासनिक कार्यों को अपने संपादित कर चुके थे, मतलब गुणवत्तापूर्वक कार्यों को संपादित कर चुके थे। जिसके कारण से क्या हो रहा था, ब्रिटिश संसद या फिर ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि ये कार्नवालिस भारत में भी क्या करें, आए और अपने प्रशासनिक कार्यों को संपादित करें। लेकिन कार्नवालिस क्या थे, भारत नहीं आना चाह रहे थे। जब भारत नहीं आना चाह रहे थे लेकिन ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि वो भारत आए और अपनी सेवाओं को यहाँ पे दें, तो कार्नवालिस ने कहा ठीक है, हम भारत जाएंगे, लेकिन क्या है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी चाहिए। तो ब्रिटिश संसद ने उनकी इन शर्तों को मानते हुए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी प्रदान किए। जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि जो 1786 का अधिनियम आया था, ये जो 1786 का अधिनियम आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कार्नवालिस को कुछ क्या करना, विशेष अधिकार प्रदान करना। क्या करना, कार्नवालिस को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करना। तो सबसे पहले कार्नवालिस आएगा तो वो क्या होंगे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। लेकिन अगर ये गवर्नर जनरल बन रहे हैं तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, अर्थात इन्होंने क्या किया था, सशर्त पद ग्रहण किया था। और शर्त क्या थी कि पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों के पद सेपरेट होते थे, मतलब अलग अलग होते थे। अब इन्होंने क्या किया कि हमें जो है सेनापति का पद भी दिया जाए, अर्थात गवर्नर जनरल को सेनापति का पद दिया जाए, तभी वो क्या होंगे, कार्नवालिस भारत आएंगे, अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो 1786 के अधिनियम में क्या किया गया कि इन्हें सेनापति का पद दिया गया। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, अब आपको ये बताना है कि अब जो है पिट्स इंडिया एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने सदस्य थे। 1773 में 1+4 का रेशियो चल रहा था, लेकिन सब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या रेशियो हो गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हुआ क्या कि कार्नवालिस ने क्या कहा कि हमें जो है काउंसिल के निर्णयों को, मतलब कि काउंसिल जो भी परिषद निर्णय कर रही थी उस पर अपना अधिकार, मतलब कि हम चाहे तो काउंसिल के निर्णय को माने अथवा ना माने, एक प्रकार से कहा जाए तो वीटो दिया जाए हमको। हम चाहें तो काउंसिल के निर्णय को माने और चाहे तो ना माने, ऐसा हमें अधिकार दिया जाए। तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1786 का अधिनियम पारित किया। उसमें क्या कहा कि गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णय को अधिभावी या ना मानने का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। सिर्फ सिंपल से लफ्ज़ों में 2 से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट ही थे 1786 के अधिनियम में। इतना याद रखिएगा कि ये अधिनियम लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे कॉर्नवालिस भारत में आना नहीं चाह रहे थे, तो ब्रिटिश संसद क्या चाह रही थी, वो भारत आएँ और अपनी सेवाएं प्रदान करें। तो कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि हमें कुछ शर्तें, मतलब कि हमें कुछ शक्तियाँ दी जाएँ। तो अर्थात उन्होंने क्या किया, कॉर्नवालिस क्या थे कि सशर्त, क्या हुआ, सशर्त गवर्नर जनरल का पद भारत में ग्रहण किया। और सशर्त मतलब कुछ शर्तें थी। कौन कौन सी शर्तें थी, सबसे पहले उन्हें सेनापति का पद दिया जाए। दूसरा उन्होंने शर्त क्या रखा था कि जो काउंसिल के निर्णय होंगे उस काउंसिल के निर्णय को मानने अथवा ना मानने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दिया जाए। ऐसा ना हो कि काउंसिल जो भी निर्णय ले वो गवर्नर जनरल के लिए बाध्यकारी हो। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान की जाए कि हम चाहे तो गवर्नर जनरल एज अ गवर्नर जनरल काउंसिल के निर्णय को माने अथवा ना माने। इतना ही 1786 के अधिनियम में था। अब हम दोस्तों देखने जा रहे हैं क्या, चार्टर एक्ट 1793। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। दोस्तों, हमने देख लिया, अभी तक हमने क्या देखा था, 1773 का चार्टर एक्ट देखा था, 1781 का संशोधन अधिनियम देख लिया, पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया 1784। इसके अलावा हमने 1786 का भी एक एक्ट अभी जस्ट देखा है। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्या, चार्टर एक्ट 1793। क्या देखने जा रहे हैं, चार्टर एक्ट 1793। तो चार्टर एक्ट 1793 लाने का कारण क्या था कि सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं
कि चार्टर एक्ट 20 वर्ष मतलब कि चार्टर एक्ट इसका मुख्य कारण क्या था कि जो गवर्नर मतलब कि जो कंपनी जो व्यापार कार्यों को संपादित कर रही थी उसको अगले 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। क्या किया गया, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, मतलब बढ़ाया गया। इसके साथ साथ जो अधिभावी शक्तियाँ थी, अधिभावी शक्तियाँ हमने आपको बताया कि 1786 में प्रदान की गई थी। किसके कहने पे, कार्नवालिस के कहने पे कि काउंसिल के जो भी निर्णय हम उसको माने या ना माने एज अ गवर्नर जनरल। तो क्या हुआ कि जो अधिभावी शक्तियाँ थी इसके उपयोग के अधिकार को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कि अब जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उन्हें भी वह अधिभावी शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी जो कार्नवालिस को प्रदान की गई थी। इसके अलावा क्या किया गया कि जो अधीनस्थ थे, कौन, जो गवर्नर जनरल के अधीन थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, उनके ऊपर भी नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास सरकार, कहाँ की, गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास सरकार की, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो सरकारें थे उनके ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियाँ प्रदान की गई। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक क्या था कि बॉम्बे और मद्रास की सरकारें स्वतः मतलब अधीन तो थीं लेकिन ऐसी बहुत सारी गतिविधियां संपादित कर रही थी जिसके कारण से कंपनी को हानि हो रही थी। और मतलब ऐसी कौन सी गतिविधियां थी, जैसे लगातार युद्धरत रहना, बेवजह के संधियां करना जिसके कारण से कंपनी को क्या हो रहा था, कंपनी को हानि हो रही थी। और यदि कंपनी को हानि होगी तो ब्रिटिश सरकार को भी क्या होगी, हानि होगी। जिसके कारण से क्या हुआ कि चार्टर एक्ट 1793 लाया गया। इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके ऊपर गवर्नर जनरल को और अधिक प्रभावकारी नियंत्रण शक्ति प्रदान कर दी गई। ठीक है, जिससे कि अब और अधिक नियंत्रण हम बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर रख सकेंगे। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनका जो वेतन दिया जाना था अब वो कहाँ से, भारत से दिया जाना था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन था वो कहाँ से दिया जाना था, भारत से दिया जाना था। एक बार हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले 1793 के एक्ट में क्या हुआ था, व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, अधिभावी शक्तियों को उपयोग भविष्य के सभी गवर्नर जनरल कर सकेंगे, ऐसा अधिनियम में प्रावधान किया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की गई। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत से वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया। दोस्तों, इसी के साथ 1793 का चार्टर एक्ट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को देखें। धन्यवाद दोस्तों।